जय हिंद दोस्तों। 2025 में मानसून ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में जहां बादल का फटना, भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसून क्या है और यह भारत में प्रवेश कैसे करता है और यह भारत के आवश्यक क्यों है। अगर मानसून का शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका अर्थ है मौसम, जो कि अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो मानसून एक तरह की हवाएं हैं और इन हवाओं का नमी का स्रोत है समुद्र और महासागरों से अपने साथ लाई गई नमी। अब बात करते हैं कि मानसून भारत में प्रवेश कैसे करता है, और इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले हवाओं के भूगोल को समझना होगा। हम पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इन दोनों गोलार्धों में हवाओं का एक नियम कार्य करता है। और यह नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती है। और इसके पीछे का कारण है कोरियोलिस बल, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और जो पवनें भारत में मानसून के प्रमुख कारण है वह है व्यापारिक पवनें, जो कि स्थायी पवन है, यानी कि ये पवनें पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में गतिमान रहती है। यह पवनें 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच पाई जाती है। यह पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। उच्च दाब वाले क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां पर वायु का दाब बहुत ही अधिक होता है। निम्न दाब वाले क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां पर वायु का दाब बहुत ही कम होता है। और हवाएं हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा से चलती है, जिस कारण इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। और दक्षिण गोलार्ध में यह हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से चलती है, जिस कारण इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो यही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में मानसून के लिए प्रमुख कारण बनती है, क्योंकि गर्मियों के महीने में भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत ही अत्यधिक गर्मी हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही गहरा और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और यह निम्न दाब का क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है जो कि व्यापारिक पवनों की सामान्य दिशा को बाधित कर देता है, खास करके भूमध्य रेखा के पास। पवनें भूमध्य रेखा को पार कर लेती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये पवनें अब अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा से बहना शुरू कर लेती हैं। ये हवाएं हिंद महासागर से नमी के साथ अब भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहना शुरू कर देती हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले ये हवाएं दो शाखाओं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाती है। अरब सागर शाखा पश्चिम तट से टकराती है और आगे बढ़कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी हिमालय से टकराती है और वहां वर्षा करती है, और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर गंगा के मैदानों तक पहुंच जाती है। भारत में मानसून जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहता है। भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और 15 जुलाई तक आगे बढ़ता हुआ पूरे भारत को कवर कर लेता है। इसके अलावा भारत में उत्तर पूर्वी मानसून भी होता है, जिसे कि वापसी मानसून कहते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है और भारत के दक्षिण में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे कि हवाएं उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बहना शुरू करती है। वापसी मानसून से तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब बात करते हैं कि मानसून भारत के लिए आवश्यक क्यों है। मानसून से कुल वार्षिक वर्षा का भारत को 70% भाग प्राप्त होता है, जिससे कि कृषि, जल स्तर, जल उपलब्धता, बिजली उत्पादन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के द्वारा मानसून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक और जानकारी वीडियो के साथ। धन्यवाद।